मैथ्स क्लास 10 CBSE हमारा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री और उसमें हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस के साथ। हम लोग आइडेंटिटीज़ के कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का। एक टॉपिक हमारे पास और है, उसको भी हम लोग करेंगे और फिर हम लोग अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। वैसे तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम लोग समय के संग धीरे धीरे इसमें प्रैक्टिस करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 54 तक कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 से कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55 हमारे पास क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 55 हमारे पास प्रूव दैट है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन है, हम लोग इसको PDF में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन हमारे पास 2024 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। क्वेश्चन हमारे पास 55 है। क्वेश्चन में हमारे पास LHS में कुछ दिया हुआ है और RHS में हमारे पास 1 है। ठीक है, तो मैं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन हमारे पास है कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1। तो RHS में हमें क्या चाहिए? 1 चाहिए। LHS में हमारे पास ये दिया हुआ है, तो हम लोग इसको कैसे सोच सकते हैं? तो वहाँ पर हमें 1 चाहिए, तो किसी तरह ये सब कैंसिल होने चाहिए। कैंसिल होने चाहिए तो हमें आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज, इन सब का यूज़ करना होगा। तो हम लोग क्या सोच सकते हैं? तो यहाँ पर तो स्क्वायर है नहीं, तो आइडेंटिटी तो अभी हम लोग नहीं लगाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसको साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट कर देते हैं और उसके बाद देखते हैं आगे क्या होगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। वैसे हमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो पहले 2 प्रूव लिखेंगे जैसे हम लोग लिखते हैं, उसके बाद हम लोग LHS लिखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। तो आंसर में हम लोग देखते हैं कॉस थीटा को, मतलब कॉसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा माइनस साइन थीटा। उसके बाद सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा, 1 बाय कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब हम लोग क्या करते हैं, LCM लेके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर LCM हमारे पास क्या हो जाएगा? तो ये 1 है और साइन थीटा, तो LCM हमारे पास साइन थीटा ही हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 1 हो गया माइनस 1 इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास LCM 1 है और यहाँ पर कॉस थीटा है, मतलब सॉरी डिनोमिनेटर 1 है और यहाँ पर कॉस थीटा है, तो LCM हो जाएगा कॉस थीटा। तो यहाँ पर तो कॉस थीटा इंटू 1, तो 1 1s आर 1 माइनस, और यहाँ 1 है कॉस थीटा, तो न्यूमरेटर कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा पहले से था हमारे पास। और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा LCM में, यहाँ पर डिनोमिनेटर में कॉस थीटा है, यहाँ पर साइन थीटा है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, हम लोग डिनोमिनेटर को LCM बनाते हैं, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारे पास कॉस थीटा और LCM क्या है? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पर किसकी कमी है? साइन थीटा की है, तो इसको साइन थीटा से इंटू करेंगे, तो हम लोग न्यूमरेटर को भी साइन थीटा से इंटू करेंगे। न्यूमरेटर में पहले से ही साइन थीटा है, तो साइन थीटा टाइम्स साइन थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, प्लस का प्लस। यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा है, यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा है, तो यहाँ पर हमारे पास किसकी कमी है? कॉस थीटा की कमी है, तो LCM हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ कॉस थीटा से इंटू करेंगे, ऊपर भी कॉस थीटा से इंटू करेंगे, तो कॉस थीटा टाइम्स कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं आइडेंटिटी है, तो अब शायद आपको देखना आ गया होगा। ठीक है, और भी आप प्रैक्टिस करिएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमें पता है क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा। अब ऐसे ब्रैकेट में रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सब आइडेंटिटी होती जाएंगी, पर फिर भी चलिए ब्रैकेट में शुरू में रख देते हैं, बीच में इंटू है,
अब यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप फिर से देख सकते हैं आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम लोग को बस कैंसिल करना है। आप देखिएगा तो ये सब कैंसिल हो रहे हैं। कैसे? अब ब्रैकेट के अंदर भी आप कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को ब्रैकेट हटा के लिखना होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर बीच में इंटू है तो देखिए ऊपर नीचे कैंसिल होगा। देखिए साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये इन दोनों के साथ कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, जो कॉस स्क्वायर थीटा ही होता है, तो यहाँ पर ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये मैंने कैंसिल करके दिखाया, आप कैंसिल करके नहीं भी दिखा सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो एक स्टेप और लिख सकते थे। यहाँ पर आप लिख सकते थे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि वो इंटू 1 है, और यहाँ पर साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा टाइम्स कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट इसके बाद आप 1 लिख दीजिए, या फिर इसके बाद ये कट नहीं करिएगा, ये लिखिए फिर ये लिखिए, जैसे आपको सही लगे। तो यहाँ पर हम लोग एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोग ने यहाँ पर क्या किया। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास ये LHS में दिया हुआ था इज इक्वल टू 1। अब वहाँ पर 1 है, अब वहाँ पर कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो है नहीं कि हम लोग कोशिश करें इन सब को उसमें कन्वर्ट करें, वहाँ 1 है। तो इतना हमें बेसिक आइडिया लग जाएगा कि कहीं ना कहीं सब कुछ को कैंसिल होना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि जब हम लोग को ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आए तो एक बार साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। हो सकता है आंसर आ जाए, कई बार नहीं भी आता है, पर जनरली आ ही जाता है। ये सब प्रैक्टिस के ऊपर है, आप प्रैक्टिस करके पता कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, तो हम लोग को साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज करना है। तो कॉसेक थीटा होता है 1 बाई साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू, अब सेक थीटा हमारा होता है 1 बाई कॉस थीटा, तो 1 बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। उसी प्रकार टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा को कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम हमारे पास 1 है, साइन थीटा और 1 का एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा दैट इज साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। धीरे धीरे यहाँ पर हमारे पास फिर से 1 है, तो 1 और कॉस थीटा का एलसीएम कॉस थीटा, 1 का 1 आ जाएगा क्योंकि कॉस थीटा का कॉस थीटा है। यहाँ पर 1 है तो 1 टाइम्स कॉस थीटा, तो कॉस थीटा टाइम्स कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर किसका कमी है एलसीएम बनाने के लिए, इंटू साइन थीटा, तो न्यूमरेटर मतलब डिनोमिनेटर में इंटू साइन थीटा, तो न्यूमरेटर में इंटू साइन थीटा दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार यहाँ पर इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर आपको ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज दिख रही होंगी। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे साइन थीटा इंटू का इंटू, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, फिर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा 1 होता है, तो 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारा सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा ही होता, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट कट कर दिया है। और साइन थीटा इंटू साइन थीटा डिनोमिनेटर में वो साइन स्क्वायर थीटा होता है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर थीटा है जो कट के 1 हो जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप इसको कैंसिल मत करिए, है ना। जनरली हम लोग कैंसिल नहीं करते हैं, डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। आप एक बार इसको इंटू ही कर दीजिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में इंटू करते हैं तो देखिए साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर सब कट के हमारा 1 आ जाएगा कैंसिल होके, जो हमारा RHS है। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग वही लिखेंगे इक्वल टू RHS। तो हमने LHS से शुरू करके RHS पे आ गए, LHS इज इक्वल टू RHS, यहाँ लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ, क्वेश्चन नंबर 55। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारा 2020 में पूछा गया 2 मार्क्स का, ये भी LHS RHS का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन 2025 में जो सेट्स हैं उनमें बहुत पूछे गए हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो हम लोग कुछ बेसिक भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो इस साल आए थे उनको भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। और फिर जब हम लोग आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे, AP पढ़ेंगे, सिमिलैरिटी पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी वगैरह, तो ये सब चैप्टर्स में हो सकता है कि आप ये सब के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भूलते जाएं, बिल्कुल ऐसा होता है। तो आपको ये रिवाइज करते रहना है बीच बीच में, जैसे रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस,
वो सब किए थे, तो उसको भी हमें रिवाइज करते रहना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 56। एक बार मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 हमारे पास क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 56 है 1 + tan a/2 sin a। 1 + tan a/2 sin a। उसके बाद हम लोग यहाँ पर प्लस लिख देते हैं 1 + cot a/2 cos a। 1 + cot a/2 cos a इज इक्वल टू cosec a + sec a। cosec a + sec a, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से पहले हम लोग टू प्रूव लिखेंगे, फिर LHS लिखेंगे, फिर सॉल्व करना शुरू करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि डायरेक्ट आंसर बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर है, LHS वगैरह टू प्रूव आप लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई करें? तो सबसे पहले RHS को पहले हम लोग देख लेते हैं क्या है, कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो LHS में tan a, sin a, cot a, cos a है, और हमारे पास RHS में क्या है, cosec a + sec a। तो यहाँ पर हम लोग को किसी तरह cosec a + sec a चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करें? यहाँ पर cot स्क्वायर a तो है नहीं, है ना, और यहाँ पर tan स्क्वायर a भी नहीं है, क्योंकि 1 + tan स्क्वायर a सीधा sec स्क्वायर a होता है। कम से कम यहाँ sec a आ जाता, यहाँ पर 1 + cot स्क्वायर a आपका डायरेक्ट cosec स्क्वायर a आ जाता, और यहाँ cos a और sin a के टर्म्स में वैसे यहाँ स्क्वायर आ जाता। फिर आगे हम लोग देखते हैं अगर कुछ होता तो कैंसिल वगैरह होता, पर यहाँ पर तो कोई भी पावर 2 की नहीं है, तो आइडेंटिटी अभी हम लोग रुकते हैं, है ना। और यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट अगर कन्वर्ट करना चाहें तो cot a तो sin a / cos a होगा या tan a में कन्वर्ट होगा। ये cos a sec a में कन्वर्ट हो सकता है, ये cosec a में कन्वर्ट हो सकता है, पर ये फिर से sin cos में कन्वर्ट होगा या cot में कन्वर्ट होगा tan a। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर हम लोग फिर से वही बेसिक अपना मेथड लगा सकते हैं। एक बार sin a cos a में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। और भी मेथड्स हो सकते हैं कुछ कुछ, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, डायरेक्ट एक बार sin a cos a में चेंज करके देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग जनरल प्रोसेस से जाते हैं। कई सारे क्वेश्चंस में हम लोग देख सकते हैं 2 मेथड्स भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, पर जनरल मेथड हम लोग एक कर सकते हैं sin a cos a में, तो उसी को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 1 + tan a को हम लोग लिख सकते हैं sin a / cos a होल डिवाइडेड बाय 2 sin a प्लस, अब आया cot a। cot a हमारे पास क्या होता है, cos a / sin a। तो 1 + cos a / sin a होल डिवाइडेड बाय 2 cos a। ओके, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। sin a cos a में आएगा, और पर हमें cosec a और sec a चाहिए, तो sin a cos a कन्वर्ट हो सकते हैं उसमें, क्योंकि 1/sin a cosec a होता है, 1/cos a sec a होता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर फिर से डिवाइड आने वाले हैं, तो हम लोग को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर LCM 1 है, सॉरी डिनोमिनेटर 1 है, तो यहाँ पर हमारे पास cos a LCM हो जाएगा। तो 1 × cos a, तो ऊपर भी हमारे पास 1 × cos a हो जाएगा प्लस sin a, है ना। और ये हमारा मेन डिवाइड हो गया, नीचे क्या है 2 sin a। फिर यहाँ पर हम लोग प्लस कर देंगे। फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ फिर से हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 है, तो 1 और sin a एलसीएम हमारे पास फिर से क्या हो जाएगा, तो sin a हो जाएगा। 1 × sin a, तो 1 × sin a हमारे पास क्या हो गया, sin a हो गया प्लस cos a हो गया, और यहाँ पर हमारे पास डिवाइड में हो गया 2 cos a इक्वल टू। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर हम cos a प्लस sin a, और ये हमारा नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये नीचे आ जाएगा, तो cos a नीचे आ जाएगा, तो 2 sin a, और यहाँ पर इंटू आ जाएगा इंटू cos a, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं cos a प्लस sin a बाय, है ना, ये डिवाइडेड बाय ये है, तो ये नीचे आ जाएगा 2 sin a cos a, है ना। इसमें हम लोग को कन्फ्यूजन नहीं करना है, क्योंकि हम लोग पहले भी किए हुए हैं। अगर यहाँ भी डिवाइड आता तो रेसिप्रोकल हमारा हो जाता, पर ये डिवाइड है और यही मेन डिवाइड है, तो ये इसके नीचे आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उसी तरह ये नीचे आ जाएगा, तो sin a नीचे आ गया, तो 2
कॉस ए इंटू साइन ए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय 2 कॉस ए इंटू साइन ए। अब हम लोग आगे बढ़ते, तो यहाँ पर देखिए साइन ए इंटू कॉस ए है और यहाँ पर कॉस ए इंटू साइन ए है, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहे a इंटू बी लिखिए या b इंटू ए लिखिए, मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव होता है, एक ही बात है। तो एलसीएम देखिए यहाँ पर 2 साइन ए कॉस ए हो जाएगा क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है, और साथ में अगर आप देखिए तो न्यूमरेटर भी सेम है। तो यहाँ पर डायरेक्ट 2 टाइम्स हम लोग लिख सकते हैं, पर हम लोग यहाँ पर एलसीएम लेके मेथड देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम यही हो जाएगा क्योंकि यही है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस ए, बहुत ही आराम से जाएंगे। अब देखिए डिनोमिनेटर को एलसीएम बनाते हैं, तो डिनोमिनेटर भी 2 साइन ए कॉस ए है, एलसीएम भी 2 साइन ए कॉस ए, तो इंटू 1, तो ऊपर भी इंटू 1, तो यही आ जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए प्लस, ये हमारे पास डिनोमिनेटर है, एलसीएम भी यही है, तो इंटू 1, तो ये भी इंटू 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए। आगे बढ़ते हैं इक्वल टू, तो यहाँ पर हमारे पास हो गया 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जोड़ देते हैं, जैसे कॉस ए प्लस कॉस ए, 2 कॉस ए एक्स प्लस एक्स 2x, तो कॉस ए प्लस कॉस ए 2 कॉस ए और साइन ए प्लस साइन ए 2 साइन ए। आप कुछ भी पहले लिखिए, मैं पहले साइन ए लिख देता हूँ, आप कॉस ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 साइन ए प्लस 2 कॉस ए, ये हो गया। अब आपको ध्यान होगा पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम लोग यहाँ पर न्यूमरेटर को सेपरेट कर सकते हैं डिनोमिनेटर के साथ, है ना, एलसीएम का ही हमने रिवर्स उसको देखा था। तो यहाँ पर हम लोग एक बार 2 साइन ए के साथ ये डिनोमिनेटर ले सकते हैं, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और उसी प्रकार हम लोग 2 कॉस ए के साथ ये प्लस भी आप ले सकते हैं, है ना, वैसे प्लस बीच में ही आ जाएगा, है ना। तो 2 कॉस ए के साथ भी आप ये 2 साइन ए इंटू कॉस ए ले सकते हैं, तो इसको आप तोड़ सकते हैं। तो फिर यहाँ से मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो हम लोग देखते हैं इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास हो गया 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो उसमें मैंने यहाँ पर स्टार लगवाया था क्योंकि ये सब हमें ध्यान देना है ना, ये रिवर्स हो जाएगा एलसीएम का। तो उसके बाद बीच में प्लस है, तो यहाँ पर प्लस रख दिया, फिर यहाँ पर 2 कॉस ए डिवाइडेड बाई 2 साइन ए कॉस ए, तो ये हमारे पास हो गया 2 कॉस ए डिवाइडेड बाय 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब आप पीछे भी जा सकते हैं, एलसीएम यही हो जाएगा और फिर आप इसको जोड़िएगा तो वापस यही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 कैंसिल होगा, साइन ए कैंसिल होगा, मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट 1 बचेगा, या फिर आप ऐसे समझिए 2 साइन ए कैंसिल होगा क्योंकि हर जगह इंटू है, प्लस या माइनस नहीं है बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 बाय कॉस ए प्लस 2 कॉस ए कैंसिल, मतलब 2 कॉस ए और 2 कॉस ए कैंसिल होगा, तो 1 बाई साइन ए बचेगा, तो 1 बाय साइन ए इज इक्वल। अब 1 बाई कॉस ए क्या होता है, सेक ए, प्लस 1 बाई साइन ए क्या होता है, कॉस ए के। बस प्रूफ तो हो गया, वही हमें चाहिए था। आप थोड़ा पलट के लिखा है तो आप इसको पलट के भी लिख सकते हैं ऐसे, या फिर यहीं पर आप लिख सकते थे इक्वल टू RHS, पर मैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन भी कॉम्यूटेटिव होता है ना, चाहे आप साइन ए इंटू कॉस ए लिखिए या कॉस ए इंटू साइन ए, एक ही बात है। उसी प्रकार आप कॉसेक ए प्लस सेक ए लिखिए या सेक ए प्लस कॉसेक ए, एक ही बात है। तो मैं उसी की तरह लिख देता हूँ, तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉसेक ए प्लस सेक ए इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। आप फिर उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक बार रिविजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या था, 1 प्लस टेन ए बाई 2 साइन ए प्लस 1 प्लस कॉट ए बाई 2 कॉस ए, और हमें RHS में क्या चाहिए था, कॉसेक ए प्लस सेक ए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ने LHS को दिया, एक बार हम लोग ने जो बेसिक मेथड होता है साइन कॉस में एक बार कन्वर्ट करके उससे बनता है। कई बार अगर हमें कुछ और मेथड भी आता हो, जैसे कई बार इंटू कर देते हैं नीचे 1 माइनस टेन ए या 1 माइनस सेक ए 1 माइनस कॉसेक ए, ऐसे करके तो ऊपर नीचे इंटू करते हैं, वैसे भी कुछ मेथड्स होते हैं।
तो अगर वैसा हमें नहीं ध्यान आ रहा तो हम लोग बेसिक मेथड में क्या कर सकते हैं, साइन कॉस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आगे और भी क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हम लोग डिवाइड करेंगे, ऊपर नीचे इंटू करेंगे, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो tan ए हो गया sin ए बाई cos ए और cot ए हो गया cos ए बाई sin ए, ये दोनों तो sin ए cos ए हैं ही। फिर यहाँ पर हमने एलसीएम लिया 1 और cos ए का एलसीएम cos ए, तो यहाँ पर cos ए इंटू 1 cos ए प्लस sin ए, क्योंकि cos ए था ही हमारे पास। उसी प्रकार नीचे हमने 2 sin ए लिख दिया जो यहाँ लिखा हुआ था, प्लस का प्लस, डिनोमिनेटर में 1 है, sin ए है तो एलसीएम sin ए आ जाएगा, तो 1 टाइम sin ए, तो sin ए प्लस cos ए डिवाइडेड बाई 2 cos ए। अब यहाँ पर देखिए ये नीचे आ जाएगा, तो cos ए प्लस sin ए इज इक्वल टू 2 sin ए cos ए प्लस sin ए प्लस cos ए डिवाइडेड बाई 2 cos ए sin ए। आप कैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कॉम्यूटेटिव होता है मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है, 2 sin ए cos ए, यहाँ भी डिनोमिनेटर हमारे पास वही है 2 cos ए sin ए, तो एलसीएम भी वही हो जाएगा 2 sin ए cos ए या 2 cos ए sin ए, एक ही बात है। अब क्योंकि डिनोमिनेटर एलसीएम सेम है तो यहाँ पर न्यूमरेटर में भी इंटू 1 हो जाएगा, तो cos ए प्लस sin ए आ जाएगा, प्लस का प्लस, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर हमारा सेम है एलसीएम के, तो इंटू 1, तो ऊपर भी इंटू 1 sin ए प्लस cos ए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, sin ए प्लस sin ए 2 sin ए, उसी प्रकार cos ए प्लस cos ए 2 cos ए, तो 2 sin ए प्लस cos ए डिवाइडेड बाय जो हमारे पास एलसीएम है या फिर डिनोमिनेटर है यहाँ पर 2 sin ए cos ए। उसके बाद हमने ब्रेक कर दिया न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ, है ना, आप रिवर्स भी जाइएगा तो यही आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास पहला था 2 sin ए डिवाइडेड बाई 2 sin ए इंटू cos ए, ये हो गया। बीच का जो प्लस था वो यहाँ भी बीच का प्लस आ गया। फिर हमारे पास 2 cos ए 2 sin ए cos ए, तो यहाँ पर आ गया 2 cos ए डिवाइडेड बाई 2 sin ए cos ए। अब यहाँ पर बस हम लोग कैंसिल करेंगे, देखिए 2 sin ए कैंसिल हो गया तो 1 बाई cos ए प्लस का प्लस, 2 cos ए और 2 cos ए कैंसिल हो गया तो 1 बाई sin ए आ गया। अब हमें पता है कि 1 बाई cos ए हमारा sec ए होता है प्लस का प्लस, और 1 बाई sin ए हमारा क्या होता है cosec ए, और हमें यही तो चाहिए था, है ना। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें cosec ए और sec ए चाहिए था। हम लोग साइन में अभी तक डील कर रहे थे, जैसे हमें पता चला कि यहाँ पर हमारा sin ए sec ए और cosec ए आ सकता है, तो यहाँ पर हमने इसको लिख दिया sec ए प्लस का प्लस, और यहाँ पर हमने इसको लिख दिया cosec ए। आप इसको पलट के भी लिख सकते हैं, कॉम्यूटेटिव होता है एडिशन, कोई दिक्कत है नहीं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं cosec ए प्लस sec ए इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव। तो ये हमारे पास पूरा हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्वेश्चन हमारा 2023 में 2 मार्क्स का पूछा गया था, साथ ही साथ ये क्वेश्चन 2025 इसी साल 3 मार्क्स का ही पूछा गया था, और ये रूट का क्वेश्चन है। आपको ध्यान होगा एक रूट का क्वेश्चन पहले भी आया था, जहां पर हमने 2 मेथड देखे थे, एक कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर देखा था, एक साइन कॉस में कन्वर्ट करके हमने देखा था। उसी प्रकार यहाँ पर फिर से हमारे पास रूट का क्वेश्चन है, तो हम लोग एक बार उसको अच्छे से समझेंगे, और इस साल भी ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में हमारे पास क्या है, तो प्रूव दैट है। तो हमारे पास है रूट अंडर sec a माइनस 1 sec a माइनस 1 डिवाइडेड बाय sec a प्लस 1। बीच में हमारे पास प्लस है और रूट में हमारे पास है sec a प्लस 1 sec a प्लस 1 डिवाइडेड बाय sec a माइनस 1 sec a माइनस 1। और इक्वल टू हमें क्या चाहिए, तो इक्वल टू में हमें चाहिए 2 cosec a, 2 cosec a हमें चाहिए, 2 cosec a। ये क्वेश्चन 2023 में 2 मार्क्स का पूछा गया था, और साथ ही साथ 2025 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। फिर से 2 प्रूफ और आप LHS लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले LHS लिख देंगे, ठीक है। तो हमारे पास LHS आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, और उसके बाद अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पर देखिए फिर से हम लोग सोच सकते हैं कि इसमें क्या करें। sec a को cosec a तो डायरेक्ट हम लोग बना नहीं सकते हैं, तो क्या इसको पहले cos a बना दें और फिर हम लोग कुछ कोशिश करें करने का, वो भी हो सकता है। क्योंकि जब हमें कुछ समझ में ना आए क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, तो हम लोग बेसिक में sin a cos a में कन्वर्ट करके देखते हैं, शायद कुछ हो जाए।
लेकिन यहाँ पर एक तरीका और है, ये सब जब आप प्रैक्टिस करिएगा, अलग अलग क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, एक बार आंसर बनाने के बाद खुद एनालाइज करिएगा ऐसा क्यों हुआ, तो हम लोग को समझ पाए। उससे पहले हम लोग एक चीज़ समझ लेते हैं, जैसे हमारे पास अगर हो रूट अंडर ए बी, ए बाई बी, तो जो रूट होता है वो दोनों में टूट जाता है, तो ये होता है रूट ए बाय रूट बी। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर बाय बी का स्क्वायर, तो ये पावर टूट जाता है, वैसे ये 1/2 पावर होता है ना। वैसे 1/2 हम बोल सकते हैं, रूट ऊपर नीचे हो जाता है तो न्यूमरेटर का रूट और डिनोमिनेटर का रूट। तो हम लोग एक बार इसको ऊपर नीचे क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं और फिर एलसीएम ले लेते हैं। हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको क्या कर दिया, ऐसे कर दिया, बाकी वो प्रोसेस हम लोग देख लेंगे। सेक ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर सेक ए प्लस 1, बीच में हमारे पास क्या आ गया, प्लस आ गया, और इसके बाद हमारा इधर भी क्या हो गया, रूट अंडर सेक ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर सेक ए माइनस 1। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, है ना। आप देखते रहिएगा ये हम लोग क्यों कर रहे हैं। अब हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम में क्या आ जाएगा, रूट अंडर सेक ए प्लस 1 इंटू, आप ब्रैकेट में भी रख सकते हैं, इंटू रूट अंडर सेक ए माइनस 1, ठीक है। अब देखिए हम लोग फिर से डिनोमिनेटर को एलसीएम बनाएंगे, तो यहाँ पर है रूट अंडर सेक ए प्लस 1 और यहाँ पर है रूट अंडर सेक ए प्लस 1 इंटू रूट अंडर सेक ए माइनस 1। तो किसका कमी है, तो देखिए सेक ए प्लस 1, सेक ए प्लस 1 तो है ही, सेक ए माइनस 1 का कमी है, तो हम लोग यहाँ पर इंटू करेंगे डिनोमिनेटर में रूट अंडर सेक ए माइनस 1, तो ऊपर भी हमें इंटू करना होगा रूट अंडर सेक ए माइनस 1। तो ये तो पहले से था रूट अंडर सेक ए माइनस 1, तो सेक ए माइनस 1 यहाँ पर इंटू कर दिए, ब्रैकेट में भी आप रख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। सेक ए माइनस 1 प्लस है तो यहाँ मैंने प्लस लगा दिया। अब फिर हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को एलसीएम बनाते हैं, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, रूट अंडर सेक ए माइनस 1, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर तो है ही रूट अंडर सेक ए माइनस 1, और यहाँ पर किसका कमी है, रूट अंडर सेक ए प्लस 1 का। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ भी रूट अंडर सेक ए प्लस 1 से इंटू करता हूँ, यहाँ भी रूट अंडर सेक ए प्लस 1 से इंटू करता हूँ। अब यहाँ पर पहली रूट अंडर सेक ए प्लस 1 था, तो पहले यही वाला लिख देते हैं, रूट अंडर सेक ए प्लस 1। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं हमारे पास है रूट अंडर सेक ए माइनस 1 और यहाँ पर है रूट अंडर सेक ए प्लस 1, रूट अंडर सेक ए माइनस 1। तो किसका कमी है, तो रूट अंडर सेक ए प्लस 1 का कमी है, तो हम लोग यहाँ पर इंटू करेंगे रूट अंडर सेक ए प्लस 1, तो ऊपर भी रूट अंडर सेक ए प्लस 1, तो रूट सेक ए प्लस 1 ये पहले से था, इंटू करने पे भी यही आ जाएगा, तो ये हमारे पास हो गया रूट अंडर सेक ए प्लस 1। इसके बाद हम लोग देखते हैं रूट अंडर सेक ए माइनस 1 इंटू रूट अंडर सेक ए माइनस 1, ठीक है। तो जब हम लोग इन दोनों को इंटू करेंगे तो यहाँ पर रूट अंडर सेक ए माइनस 1, रूट अंडर सेक ए माइनस 1, तो हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर प्लस हो जाएगा रूट अंडर सेक ए प्लस 1 इंटू रूट अंडर सेक ए प्लस 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा रूट अंडर सेक ए प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पर एक और हम लोग रूल समझ लेते हैं, रूट ए इंटू रूट बी। इसको हम लोग कैसे करते हैं, तो अगर हमारे पास रूट ए इंटू रूट बी हो तो ये जो रूट है ये दोनों में आ जाता है, तो ये हो जाता है रूट ए इंटू बी। तो यहाँ पर हम लोग रूट लिख देते हैं। फिर यहाँ पर सेक ए प्लस 1 है तो इसको मैं लिख देता हूँ सेक ए प्लस 1 इंटू सेक ए माइनस 1, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमने पहले देखा था कि जो रूट है और स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाता है। जैसे रूट अंडर 2 का स्क्वायर 2 होता है, रूट अंडर 3 का मतलब रूट अंडर 3 का स्क्वायर 3 होता है, रूट अंडर 5 का स्क्वायर 5 होता है। तो स्क्वायर और रूट हमारे कैंसिल हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जो रूट है और स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा। तो चाहे रूट अंदर हो चाहे रूट बाहर हो वो कैंसिल हो जाता है। जैसे यहाँ पर 2 का स्क्वायर का रूट 2 होता है तो रूट 2 का स्क्वायर भी 2 होगा। 3 स्क्वायर का रूट 3 होता है तो रूट 3 का स्क्वायर भी 3 होगा। तो चाहे रूट बाहर हो स्क्वायर अंदर हो या फिर रूट अंदर हो स्क्वायर बाहर हो, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो ठीक उसी तरह हम लोग यहाँ देख सकते हैं
कि यहाँ पर रूट अंदर है और स्क्वायर बाहर है, तो ये दोनों कैंसिल कर देंगे तो यहाँ बचेगा सेक ए माइनस वन। तो ये हो गया सेक ए माइनस वन और प्लस में सेक ए प्लस वन, रूट और स्क्वायर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा सेक ए प्लस वन होल डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पर देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हमें पता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट अंडर यहाँ पर ए हमारा सेक ए है तो सेक ए का स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर। तो बी हमारे पास क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा तो ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे तो -1 और +1 0 हो जाएगा, तो सेक ए प्लस सेक ए हमारे पास क्या हो जाएगा 2 सेक ए डिवाइडेड बाय, ये आइडेंटिटी अब प्रैक्टिस के संग हमें ये दिखने लगेगा कि ये क्या है। तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि सेक स्क्वायर माइनस एस सेक स्क्वायर ए माइनस 1 10 स्क्वायर ए होता है, तो हो जाएगा रूट अंडर 10 स्क्वायर ए। हमें हमेशा एक नज़र RHS पे रखनी है कि हमें कॉसेक ए चाहिए किसी तरह। अभी तक यहाँ पर कॉसेक ए नहीं आया है, फिर भी हम लोग ये समझ सकते हैं कि रूट कम हो रहे हैं, ठीक है। जैसे एक्सप्रेशन इतना बड़ा था, हमने इसको सॉल्व करके छोटा कर दिया, अभी और छोटा हो जाएगा। ये देखिए ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगा 2 सेक ए डिवाइडेड बाय, फिर से देखिए अंदर स्क्वायर है बाहर रूट है, ठीक है। पहले अंदर रूट था बाहर स्क्वायर था, बात एक ही है, रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ये स्क्वायर और ये रूट ये कैंसिल हुआ तो 10a बच गया। अब हम लोग क्या करें, अब हमारे पास रूट तो हट गया क्योंकि रूट हमारे पास RHS में था नहीं, लेकिन RHS में हमारे पास कॉसेक ए है और यहाँ पर सेक ए 10 है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग कॉस और साइन में बदल देंगे। तो सेक ए क्या होता है 2 इंटू 1 बाई कॉस ए होल डिवाइडेड बाई 10a क्या होता है, तो 10a होता है साइन ए बाय कॉस ए। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 डिवाइड के साइन है, तो इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, 1 इंटू कॉस ए हो जाएगा कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए बाय कॉस ए, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर दे रहा हूँ इंटू कॉस ए बाय साइन ए। अब यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, पर हम लोग जनरली कैंसिल करते नहीं है, आप बोर्ड में ऐसे सिंपल लिख सकते हैं, वैसे कैंसिल आप कर भी सकते हैं पर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा 2 बाय साइन ए, और हमें पता है 1 बाई साइन ए क्या होता है कॉसेक ए होता है, तो 2 बाहर आ जाएगा और इंटू 1 भी लिख सकते हैं, तो 1 बाई साइन ए हो जाएगा कॉसेक ए, तो 2 कॉसेक ए हो जाएगा जो हमारा RHS है। फिर आप यहाँ लिख दीजिएगा इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूफ। तो एक बार आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो रूट वाले क्वेश्चन होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, इस साल आए हुए हैं। और यहाँ पर आपका कॉसेक ए -1 कॉसेक ए +1 ऐसे करके भी एक क्वेश्चन बनता है, तो ऐसे और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं, अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 से कंटिन्यू करेंगे और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग मैथ्स में आगे बढ़ेंगे। तो एक बार हम लोग PDF में देख लेते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन था 2024 2 मार्क्स। तो यहाँ पर पहले 2 प्रूफ लिखेंगे, LHS से शुरू करेंगे, कॉस थीटा साइन थीटा में कन्वर्ट करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। ये सब बातें हम लोग लिख सकते हैं क्या क्या हमने यूज़ किया है, और फिर ये लिख देंगे। अगला हमारे पास 2022 मार्क्स का क्वेश्चन है, फिर से हम लोग LHS से शुरू करेंगे। यहाँ पर फिर से हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन पर ध्यान देना है। ये सब कुछ बातें हम लोग लिख लेंगे, कैसे हमने कॉट थीटा को ये लिख दिया, साइन थीटा को ये लिख दिया, मतलब टेन थीटा को ये लिख दिया। उसके बाद बस सॉल्व करना है। सॉल्यूशन में हमें थोड़ा ध्यान रखना है सिंप्लीफिकेशन में गलती ना हो। फिर ये स्टेप ध्यान रखना है, थोड़ा हमने ब्रेक किया है न्यूमरेटर को, और उसके बाद आंसर प्रूफ्ड हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है, रूट वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2025 में ही आया था 3 मार्क्स, साथ में 2023 में भी ये क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स का। तो 2 प्रूफ ये पूरा लिखेंगे, जैसे मैं ये लिखना भूल गया था, तो हमें पूरा लिखना है। फिर LHS, उसके बाद पहले हम लोग रूट को ब्रेक करेंगे। LCM, रूट में भी सेम कॉन्सेप्ट है LCM का, न्यूमरेटर को LCM बनाएंगे, LCM में इंटू कर देंगे न्यूमरेटर्स को, इसको। उसके बाद सॉल्व करेंगे। ध्यान रखेंगे हम लोग रूट में अंदर ले सकते हैं, यहाँ पर a + b इंटू a - b, इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे। फिर हमारे पास ये आ जाएगा, पर हमें क्या चाहिए कॉसेक थीटा चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग इसको साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट करेंगे, तो ये 2 कॉसेक थीटा आ जाएगा RHS, LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूफ्ड। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो में इतने रखते हैं। अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 58 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे CBSE क्लास 10 मैथ्स में हम आगे बढ़ेंगे।